कभी सोचा है कि हमारे बगीचों में जो पौधे उगते हैं वो सिर्फ सुंदर दिखने से कहीं ज्यादा कुछ हैं। असल में वो छोटी छोटी केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो ऐसे कंपाउंड्स बनाती हैं जिन्होंने इंसानी इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए आज प्रकृति की इसी शानदार फार्मेसी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये तीनों चीजें सुनने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? एक दर्द से छुटकारा दिलाता है, दूसरा जिंदगी बचाता है और तीसरा जिंदगी छीन लेता है। लेकिन इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। ये सभी एक ही जगह से आते हैं, पौधों से। और बस यहीं से हम दाखिल होते हैं पौधों के सीक्रेट केमिकल वेपन्स की दुनिया में। और देखिए, ये कोई मामूली केमिकल्स नहीं हैं। ये तो लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है जो पौधों ने शिकारियों और बीमारियों से बचने के लिए बनाए हैं, अपने खुद के सर्वाइवल के लिए। साइंटिस्ट इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये वो केमिकल्स हैं जो पौधे के रोजमर्रा के काम जैसे कि बढ़ने या सांस लेने के लिए जरूरी नहीं हैं। ये तो उनके स्पेशल गैजेट्स की तरह हैं जो खास मुश्किलों से निपटने के लिए बनाए गए हैं। तो सवाल ये है कि पौधे आखिर ये केमिकल्स बनाते ही क्यों हैं? असल में ये उनका सर्वाइवल टूल किट है। कुछ केमिकल्स का स्वाद इतना कड़वा होता है कि भूखे जानवर उन्हें खाने से बचते हैं, तो कुछ बीमारियों वाले कीटाणुओं को मार भगाते हैं। कुछ की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो मधुमक्खियों और तितलियों को अपनी ओर खींचते हैं, और कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि आसपास उगने वाले दूसरे पौधों को ही खत्म कर देते हैं। ये प्रकृति का अपना केमिकल वॉरफेयर है। चलिए अब बात करते हैं इन केमिकल हथियारों के एक सबसे दिलचस्प ग्रुप की। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने हमें दर्द से राहत तो दी है, पर साथ ही कुछ सबसे जानलेवा जहर भी दिए हैं। हम बात कर रहे हैं एल्कलॉइड्स की। ये खास तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, और शायद यही वजह है कि इंसानी शरीर पर इनका इतना गहरा असर होता है। जब 1819 में डब्ल्यू मीसनर ने ये शब्द गढ़ा तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो दवा की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अफीम का पोस्त। देखिए, इसी एक पौधे से हमें मॉर्फिन मिलता है जो कि एक बेहद पावरफुल पेन किलर है। इसी से कोडीन निकलता है जो खांसी की कई दवाओं में इस्तेमाल होता है, और तो और पेपावेरिन भी जो मसल्स को रिलैक्स करता है। मतलब सोचकर देखिए, एक ही पौधे के अंदर एक पूरी की पूरी फार्मेसी छिपी हुई है। पर देखिए, एल्कलॉइड्स की दुनिया हमेशा इतनी सीधी साधी नहीं होती। बेलाडोना पौधे को ही ले लीजिए। इसके नाम जैसे डेडली नाइटशेड या डेथ्स हर्ब यानी मौत की जड़ी बूटी इसकी जहरीली पहचान को साफ साफ बताते हैं। लेकिन यही जहरीला पौधा आज मॉडर्न मेडिसिन का एक बहुत जरूरी सोर्स भी है। इस कहानी का हीरो है एट्रोपिन नाम का एक मॉलिक्यूल। बेलाडोना से निकाला गया यही एल्कलॉइड मसल्स की ऐंठन को शांत करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल पेट के अल्सर से लेकर पाचन से जुड़ी कई समस्याओं तक के इलाज में होता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि जहर और दवा के बीच की लकीर कितनी बारीक हो सकती है। तो चलिए एल्कलॉइड से आगे बढ़ते हैं और एक और तरह के प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स को देखते हैं जिन्होंने दिल की बीमारियों के इलाज में क्रांति ला दी है। मिलिए डिजिटालिस या फॉक्सग्लोव से। सदियों तक लोग ये जानते थे कि ये पौधा जहरीला है, इसे खाना जानलेवा हो सकता था। लेकिन आज यही पौधा हार्ट मेडिसिन का एक मुख्य आधार है जो न जाने कितनी जानें बचाता है। तो एक जहर जीवन रक्षक दवा कैसे बन गया? इसका राज छिपा है डिजिटॉक्सिन नाम के एक मॉलिक्यूल में। ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, यानी एक ऐसा कंपाउंड जो सीधा दिल की मांसपेशियों पर असर डालता है। इसमें दिल की धड़कन की ताकत को बदलने की कमाल की शक्ति होती है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। जब डिजिटॉक्सिन शरीर में जाता है तो ये सीधे दिल की मसल सेल्स पर असर करता है। ये दिल के हर कॉन्ट्रैक्शन को, हर धड़कन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। एक कमजोर, फेल होते दिल के लिए इसका मतलब है कि वो शरीर में खून को कहीं ज्यादा अच्छी तरह से पंप कर सकता है। पर असली खेल तो इसकी मात्रा का है। दवा के तौर पे इस्तेमाल के लिए डिजिटालिस की सूखी पत्तियों में कम से कम 0.3% कार्डिनोलाइड्स होने चाहिए। सोचिए जरा, इतनी छोटी सी मात्रा में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। ये हमें याद दिलाता है कि इन नेचुरल कंपाउंड्स में डोज ही तय करती है कि कोई चीज जहर है या दवा। दर्द और दिल की बीमारियों से आगे बढ़कर अब रुख करते हैं एक बहुत ही मॉडर्न लड़ाई की तरफ, कैंसर। और एक बार फिर इसका जवाब एक ऐसे पौधे में मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यह है मेडागास्कर पेरीविंकल, जिसे विंका रोजिया भी कहते हैं।
हो सकता है आपने इसे अपने आसपास के बगीचों में देखा हो, लेकिन ये खूबसूरत फूल सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये आज इस्तेमाल होने वाली कुछ सबसे पावरफुल कीमोथेरेपी दवाओं का सोर्स है। इस पौधे से दो बहुत खास एल्कलॉइड्स मिलते हैं, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। विनब्लास्टिन का इस्तेमाल हॉजकिंस डिजीज जैसे कैंसर में होता है और विनक्रिस्टिन ये बच्चों में होने वाले ल्यूकेमिया के इलाज में बेहद असरदार साबित हुआ है और इसने अनगिनत बच्चों की जानें बचाई हैं। वाकई इस आम से दिखने वाले फूल का कैंसर के इलाज में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सवाल उठता है कि साइंटिस्ट्स पौधों के अंदर छिपे इन चमत्कारी मॉलिक्यूल्स को ढूंढते कैसे हैं। ये काफी हद तक एक जासूसी के काम जैसा है। वो कुछ खास केमिकल्स, जिन्हें रिएजेंट्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। जब ये रिएजेंट्स किसी एल्केलॉइड के संपर्क में आते हैं तो उनका रंग बदल जाता है और साइंटिस्ट्स को पता चल जाता है कि उन्हें कुछ खास मिल गया है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है ड्रैगन डॉफ टेस्ट। इसमें साइंटिस्ट पौधे के एक्सट्रैक्ट को पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड नाम के एक केमिकल के साथ मिलाते हैं। अगर उस घोल का रंग बदलकर ऑरेंज रेड हो जाए तो ये एक पक्का इशारा होता है कि उसमें एल्कलॉइड्स मौजूद हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कारगर तरीका है जो वैज्ञानिकों को सही रास्ते पर ले जाता है। तो हमने दर्द निवारक से लेकर दिल की दवाओं और कैंसर के इलाज तक का एक लंबा सफर तय किया है और ये सब मुमकिन हुआ है पौधों की अविश्वसनीय केमिस्ट्री की वजह से। तो अब आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं। तो ये बात तो साफ है कि पौधे पावरफुल केमिकल सॉल्यूशंस की एक जीती जागती लाइब्रेरी हैं। हर पौधे के अंदर मॉलिक्यूल्स का एक अनोखा खजाना है जिसे लाखों सालों के एवोल्यूशन ने तराशा है। सच तो ये है कि हमने तो अभी बस इस लाइब्रेरी के कुछ ही पन्ने पलटे हैं। और यही बात हम एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस धरती पर लाखों अनजान पौधों की प्रजातियां हैं। तो सोचिए, अभी और कितने जीवन रक्षक इलाज जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति की फार्मेसी हमेशा खुली है, हमें बस खोजते रहना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।